2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2008 तक कंटिन्यू में लगा रहा। 2008 अक्टूबर 15 अक्टूबर को मेरा एक पेपर था 12th का, और वो मैं पेपर देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से हर बार पेपर को जैसे टाल देता था, वैसे ही उस बार भी उससे पहले मैं इस बिजनेस में आ चुका था। और मैंने अपनी बीवी को एक बात बोल दी कि मैडम मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगा, मैं वो करूंगा कि इस बिजनेस को कर लेता हूं। तो मेरी मैडम ने एक बात बोली कि ऐसा है, मैं तेरे को बचपन से जानती हूं, तेरे में दम नहीं है, 12वीं पास तू कर जाए। लेकिन मैं आपको खुशी की बात बता देता हूं, फिर उस टाइम तो मैंने एग्जाम नहीं दिया, उस टाइम मैंने सेफ शॉप की, लेकिन 2009 में मैंने 12वीं पास की, ये भी बता देता हूं। अब आप समझ सकते हो कि कितना जिद और जुनून है और पागलपन है। इसीलिए इस बिजनेस में जब इस बिजनेस में आए तो मैंने एक ही बात बोली थी, या तो इस बिजनेस को करेंगे नहीं, और अगर इस बिजनेस को करेंगे तो इस बिजनेस के टॉप में जाकर के दिखाएंगे, इतना बड़ा काम करके जाऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर लोग याद करेंगे। आने वाले टाइम में जैसे लोग आईएएस बनने के लिए अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आईएएस बन के दिखाना, बेटा डॉक्टर बन के दिखाना, बेटा पॉलिटिशियन बन के दिखाना, लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बोलेंगे, अपने बच्चों को बोलता आदमी कि वाजपेयी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह या मोदी की तरह पॉलिटिशियन बनना। अगर आईएएस आईपीएस की बात करते हैं तो बोलते हैं किरण बेदी की तरह बन के दिखाना, और अगर स्पोर्ट्समैन की तरह बात करते हैं तो बोलते हैं तेंदुलकर की तरह, धोनी की तरह, विराट कोहली की तरह बन करके दिखाना। और दोस्तों, हम इतने जुनूनी और पागल किस्म के लोग हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम आए और इतना बड़ा काम करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां बोलेंगे कि नरसिंह गरेवाल की तरह, सुनहरी लाल जी की तरह, देवेंद्र शर्मा जी की तरह, योगेश यादव, टिकेंद्र सिंह चौधरी की तरह और नागल की तरह बनके दिखाना, ये हमारा पवन यादव की तरह। बस एक ही जुनून था जिंदगी के अंदर, बड़ा काम करके जाएं, और इसी जुनून के साथ इस बिजनेस के अंदर एंट्री होती है। आप पहले की फोटो देख ही रहे, उसके बाद ये देखिए, पहली गाड़ी स्कोडा, दूसरी गाड़ी एक्सयूवी, तीसरी गाड़ी ओडी, पहली गाड़ी लोन पे ली, दूसरी गाड़ी लोन पे ली, छोटी गाड़ियां लोन पे ले ली, लेकिन जो बड़े वाली लेने की बारी आई तो नगद लेके आ गए। जब बिजनेस की शुरुआत की थी, पल्सर मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास, पल्सर मोटरसाइकिल, और आज देख रहे हैं आप फौज के जवान की ये चीजें। आगे कर दीजिए भाई, ये पीछे करो एक, ये देखिए फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए, पूरे पेरेंट्स के साथ हवाई जहाज से घुमाना, अच्छे अच्छे होटलों में लेके जाना। और मेरी शादी को 28 साल हो गए, 45 साल मेरी उम्र हो गई। एक मेरा बेटा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये हसीन जिंदगी इस बिजनेस के माध्यम से मिली है, और आज जी रहे हैं। अच्छे अच्छे होटलों में जाना, रुकना, खाना, अच्छे कपड़े पहनना। मुझे खाने पीने का, पहनने का इतना अच्छा शौक था अपनी जिंदगी के अंदर, मैं सच बताऊं, मैंने जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं 93 के अंदर आर्मी में गया था, 94 में मैंने वुडलैंड के जूते पहने थे, 99 के अंदर मैं दिल्ली में आया था, 98 99 में इंडिया के अंदर मोबाइल स्टार्ट हुए थे, 99 में मैं मोबाइल रखता था अपने पास, जब अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होते थे। मैं तब की बातें सोच सकते हो, 94 में वुडलैंड के जूते पहनना, 99 में मोबाइल रखना। और मैंने आर्मी की जब मैं नौकरी करता था, जब जवान के रूप में मैं चला जरूर गया था, लेकिन जो जवान का मैस होता था मैं उसमें खाना नहीं खाता था, क्योंकि उस खाने में मुझे टेस्ट नहीं आता था। मैं शाम को जाकर के होटल में खाना खाता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने परिवार को 1 रुपया नहीं दिया आर्मी की सैलरी से। मेरा खुद का ही पेट नहीं भरता था, घर वालों को कहां से दूंगा। कई लोग मैं ये बातें मैं क्यों अचंभित हूं, कई लोग बोलते हैं मैं नौकरी लग गया, अब तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। मैं बड़ा अचंभित होता हूं, मैं अपना खुद का पेट नहीं भर सकता था, एक नौकरी से परिवार का कहां से आदमी भर देगा। ऐसी जिंदगी क्या होता है, आदमी एक्चुअल में पेट भरता नहीं है, जिंदगी जीतता नहीं है, जिंदगी काटता है। यस या नो? जिंदगी जीने का मतलब है परिवार को खुशियां देना। ये चीज देखिए, अब असली मजा आ रहा है सेफ शॉप में आके, रियल बताता हूं। बीबी गहने मांगती थी, हमेशा ये सामने बैठी है, ये एक ही चीज बोलती थी, गहने दिला दो, गहने दिला दो, क्योंकि चाचा जी आर्मी में ऑफिसर थे, बहनें थी वो भी आर्मी ऑफिसर से शादी हुई, उनकी लाइफस्टाइल देख करके ये हमेशा बोलती थी मेरे गहने, मेरे गहने, मेरे गहने। और मैं जिंदगी में हमेशा बेवकूफ बनाता था, पागल फौजी आदमी, इधर से उधर जाते हैं, चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इधर से उधर पहले से ज्यादा जाते हैं, गहने इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता, अब चोरी भी नहीं होती। अरे चोरी जब होंगे तो होंगे ना, गहने हो तो चोरी हो जाए तो क्या तकलीफ है।
लेकिन जिसको देने की औकात नहीं होती ना, वो दे नहीं सकता, लेकिन बेवकूफ बना सकता। और मैं दुनिया का इंटरनेशनल बेवकूफ बनाने वाला प्राणी हूं, आपके सामने जो खड़ा हूं। मैंने इतना बेवकूफ बनाया है अपनी बीवी को, और किसी को यह जानना है ना कि बिना पैसे बीवी को, घरवालों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूं। लेकिन असली खुशी चाहते हैं तो आप इस सेफ शॉप में आकर के जिंदगी में खुशियां कैसे दे सकते हैं, अगर ये भी जानना चाहते हो तो कभी अकेले आ जाना, मैं बता दूंगा कैसे खुशियां दी जाती। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मजे हैं। अरे 30, 35, 40, 45 साल के बाद आदमी बूढ़ा होता है, हम साले जवान होते आ रहे हैं, उल्टा हो रहा है। हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ। और अब तो सेफ शॉप ने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आ गई कि खाओ भी सेफ शॉप, पहनो भी सेफ शॉप, और लगाओ भी सेफ शॉप। देखो सारे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, तो अब तो और जवान होंगे। अभी देखिए बहुत से लोग आएंगे और आप भी जवान हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, यूरोप की यात्राएं, थाईलैंड की यात्राएं, स्विट्जरलैंड की यात्राएं, मलेशिया की यात्राएं, मैं दुबई की यात्राएं, वर्ल्ड के अंदर घूमना, अभी अमेरिका जाएंगे। ये सारी चीजें, राडो जैसे ब्रांडेड घड़ियां, अच्छी अच्छी चीजें लाइफ के अंदर। शौक जरूर थे, लेकिन सच बताता हूं कहीं पूरे नहीं हुए, इसी बिजनेस में आकर के पूरे हुए। टीम के साथ थाईलैंड घूमना। नेक्स्ट, कंपनी 2 लाख रुपए सप्ताह भी देती है और 7 लाख रुपए सप्ताह भी देती है। आप सामने देख सकते हैं, 7 लाख रुपए सप्ताह सेफ शॉप देती है, और ये सामने आपके रखे हुए स्क्रीन के ऊपर, और ये बैंक में भी जाते हैं, ये बैंक के अकाउंट में भी जाते हैं। फर्क कितना है? जब एक फौजी आदमी, जब एक फौज का जवान अगर नौकरी करता रहता जिंदगी भर, तो शायद जो सपने देखे थे और जो नाम के बारे में सोचा था, जो इज्जत और शोहरत के बारे में सोचा था, आज भी मैं भारतीय सेना को जरूर सलूट मारता हूं। मुझे गर्व है क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं, और मैं भी फौजी रहा हूं, और मेरा बेटा भी आर्मी में जाने की तैयारी करता है। हम भारत को बहुत इज्जत करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, पहले हम फौजी हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके सपने हैं, अगर आपके सपने हैं, और अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है 1 लाख रुपए महीना कमाने का, 2 लाख रुपए महीना कमाने का, 3 लाख रुपए महीना कमाने का, 5 लाख रुपए महीना कमाने का, 7 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने का, तो दोस्तों सेफ शॉप से बढ़िया धरती के ऊपर कोई काम नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। इसमें खुशियां भी है और इसमें जिंदगी भी है। कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? नेक्स्ट, और इसमें आप तो कामयाब होते हैं, साथ में अपने साथ के लोगों को भी कामयाब बनाते हैं। और यह मौका हमें मिला जब बिजनेस की शुरुआत की थी, तो एक ही जुनून था, बहुत बड़ा काम करना। और धीरे धीरे मैं खुद डायमंड बना, डबल डायमंड, अब ट्रिपल डायमंड, अभी वीनस। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ मेरी टीम के अंदर भी अभी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डायमंड बनने शुरू हो गए। असली खुशी अभी है, असली मजा अभी है, असली जीवन अभी है, असली जिंदगी अभी है। असली सफलता यह होती है जब आपके नीचे के लोग या आपके साथ के लोग भी कामयाब होने लग जाएं, वो आपके लिए असली खुशी है, असली सफलता है। यस या नो? तो दोस्तों, आज हमारी टीम के अंदर एक टाइगर, एक ऐसे लीडर जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आए, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं इस लेवल पे जाऊंगा। सच बताऊं, आज शायद ये चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन उनके परिवार की परिस्थितियों की बात करें, जब उन्होंने शुरुआत की थी, अगर उसके मैं उस दिन के चेहरे को याद करता हूं, तो उस चेहरे को याद करने के बाद लगता ही नहीं है कि आदमी यहां तक आ सकता है, इस मुकाम तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी, ये सिस्टम, ये हमारे आदर्श अपलाइन और ये टीम, इतनी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का। अगर कोई भी सामान्य आदमी इस सिस्टम में आ जाए और सिस्टम की बातों को मान ले, तो दोस्तों यहां से वो अचीवमेंट ले सकता है जिसकी कल्पना एक आम आदमी कभी कर नहीं सकता। हम सब कोई अद्भुत नहीं है, हम भी सब आपकी तरह हैं,
और जिंदगी में आपकी तरह ही रहेंगे। हमारा कुछ अलग नहीं है, बस सेफ शॉप, सिस्टम, अपलाइन और टीम, इन सब की पावर से एक आम आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है जिसकी कल्पना करनी भी बहुत परे की बात है। आज आपके सामने एक ही चीज कहने जा रहा हूं। बहुत से लोगों को लगता होगा ये क्या करते हैं। एक मेरे मित्र थे, कुछ टाइम पहले अभी मुझसे मिलके गए और वो जज साहब थे। जज साहब मिलके बोला, नागल जी ये क्या काम है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक ही बात बोली, साहब ये वो काम है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये तो उन लोगों को समझ में आता है जो लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं। ये उन लोगों को समझ में आता है जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये उन लोगों को समझ में आता है जिनको कुछ सुनाई नहीं देता। और ये उन लोगों को समझ में आता है जिनके हौसले होते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है, जिनके अंदर पागलपन होता है। मैंने एक ही बात बोली, साहब आप एक नागल को देख रहे हैं और नागल का ड्रीम है अपने जैसे हजारों नहीं लाखों नागल खड़े करना, अपने से बड़े लाखों लीडर खड़े करना। जब इस धरती को छोड़ के जाएंगे अपने से दमदार लाखों लोग खड़े कर करके जाना, यह हमारी जिंदगी का मिशन है। बोला यार तुम्हारा काम तो तुम्हें ही मुबारक। बोला यार ये भी, मैं बोला यस। बोला ऐसे भी होता है क्या? मैं बोला यस। ये तो कुछ भी नहीं है सर, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आप में से कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे मंच पे आपको मौका मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आपको सम्मानित होने का मौका मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आपको डायमंड बनाया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि अपने खानदान का इतिहास आप लिखें? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी फोटो लगे? कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपको यूट्यूब पे सुने? कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपका पोस्टर लेके चिल्लाएं? अगर कंटिन्यू प्रयास किया जाए तो डायमंड भी बन सकता है। यस या नो? तो कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं?